नमस्कार, जय हिंद। 14 अप्रैल 1891 को एक महान व्यक्तित्व का जन्म हुआ भारत में और एक दलित जाति में पैदा हुए। इसलिए उनको बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं मिली, लेकिन फिर भी इतना महान काम किया कि उनको हम आज भी एक हमारे संविधान निर्माता थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। दलित जाति में पैदा हुए, छोटी सी उम्र में उन्हें जान लिया था कि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिससे हम देश को किसी भी हिस्से को सुधार सकते हैं, देश को आगे लेकर जा सकते हैं। तो उन्होंने शिक्षा को ग्रहण करना शुरू किया, लेकिन कक्षा में उन्हें अंदर प्रवेश नहीं मिलता था, वो बाहर बैठकर पढ़ते थे। स्कूल में उनको पानी पीने का अधिकार नहीं था। स्कूल का जो कुआं होता था उससे वो पानी नहीं पी सकते थे। कई बार उन्होंने जब छोटे थे तो पानी पी लिया तो बड़ी मारपीट हुई उनके साथ, बड़ा कुछ सहना पड़ा उनको, लेकिन सहन किया। एक रूल फॉलो किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। फर्स्ट फॉलो द रूल, गो ऑन द टॉप एंड देन चेंज द रूल। और वही किया उन्होंने। पहले शिक्षित हुए। यहाँ पे भारत में उनको दलित जाति को अच्छा पढ़ने नहीं दिया जाता था, तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी चले गए। न्यूयॉर्क में उन्होंने स्टडी किया, MSc MA लॉ की स्टडी की, इंग्लैंड जाकर पढ़े और बहुत सारी PhD की, बहुत सारी शिक्षा उन्होंने ग्रहण की। और फिर वो भारत में आई। 1927-28 में उन्होंने जोरों शोरों से दलित जाति के लिए अपना अधिकार मांगने के लिए शुरू हो गए। वो 1932 में जब तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ तो अंग्रेजों ने सोचा कि दलित जाति जो है भारत में, इनको भारत से अलग कर देते हैं। लेकिन गांधी जी ने बड़ा समझाया अंबेडकर जी को और कुछ रिजर्व सीटें जो थी SC के लिए वो रख दी। लेकिन जब भारत देश आजाद हुआ तब गांधी जी ने अपने आप उनको भीमराव अंबेडकर जी को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाने के लिए प्रेरित किया। तो संविधान, अब ऐसा संविधान बनाया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। उस समय के वो दूरदर्शी थे बहुत। उस दिन से 100-200 साल आगे का सोचकर उन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार किया और उनको वो संविधान जो उन्होंने लिखा उसको समझाने में भी उनको बहुत महीने लग जाते थे। इसीलिए लगभग 3 साल में बनकर ये हमारा संविधान तैयार हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, सबसे बड़ी लोकतंत्रता बनाई उन्होंने और बहुत अच्छा, मतलब कि बहुत अच्छे काम किए कि हम उनकी तारीफ करते करते थक जाएंगे। उन्होंने 1-2 किताब लिखी इकोनॉमिक्स के ऊपर, जिसके आधार पर 1935 में RBI की स्थापना हुई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। और एजुकेशन के दम पर उन्होंने पूरा SC जो अनुसूचित जाति होती थी उन लोगों के लिए एक समानता अधिकार दिया, उनको संविधान बनाया, उनके लिए अलग अनुच्छेद बनाए। तो हमें इससे क्या समझने को मिलता है कि शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसको ग्रहण करके आप दुनिया बदल सकते हैं। बिल्कुल, आप भी शिक्षा ग्रहण करिए। भारत में ऐसे लोग हों जो भारत की दिशा बदल सके। थैंक यू, जय हिंद। हाँ, और हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश ये कि सूरत बदलनी चाहिए। ऐसे लोग हमारे देश में पैदा हों कि शिक्षित बने और देश को आगे ले जाने में सहायक हों।